फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही प्यारा सा फ्लावर शेयर कर रही हूँ। देखने में ये जितना खूबसूरत है, बनाने में उतना ही इजी भी है। इसे बिगनर्स भी आसानी से बना सकते हैं। इस खूबसूरत से फ्लावर को आप की चेन की तरह, बैग चार्म की तरह, एप्लिक की तरह बच्चों के स्वेटर, टॉप, स्कर्ट, फ्रॉक, कुर्ती किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। इसे आप हेयर टाई की तरह, हेयर बैंड में, हेड बैंड में, हेयर क्लिप बना सकते हैं। इस तरह से आप इसे कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है, इस वीडियो में इस फ्लावर को बनाने का ढंग, समझाने का ढंग अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो अब हम वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे एक स्लिप नॉट। ये देखिए, इस तरह से स्लिप नॉट बना लेंगे। स्लिप नॉट बनाने के बाद हम बनाएंगे 6 चेन। 1 2 3 4 5 और ये 6 चेन बनाने के बाद फर्स्ट चेन पर हम स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, हम बनाएंगे 2 चेन और इसके बाद जो ये रिंग बन गई है, इस रिंग में हम बनाएंगे 15 डबल क्रोशिया। ये होगी एक डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया कैसे बनाते हैं ध्यान से देख लीजिए। एक बार क्रोशिया पर ऊन लपेटेंगे, ये रिंग के अंदर क्रोशिया डाल करके एक लूप लेंगे और उसके बाद एक दूसरा लूप ले करके 2 लूप में से निकालेंगे, फिर एक लूप ले करके 2 लूप में से निकालेंगे। इस तरह से हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। 2 डबल क्रोशिया बन गई हैं। ये हो गई 3 4 5 6। यहाँ पर हमने 15 डबल क्रोशिया बना ली हैं। अब ये जो सबसे पहले वाली डबल क्रोशिया है, वहाँ पर इस तरह से क्रोशिया डाल करके स्लिप स्टिच से इसको जोड़ लेंगे। अब हम बनाएंगे 5 चेन। 1 2 3 4 और ये 5। अब इसके बाद 2 डबल क्रोशिया स्किप करके तीसरी वाली डबल क्रोशिया में हम स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देंगे। फिर हम बनाएंगे 5 चेन और 2 डबल क्रोशिया छोड़ करके तीसरी वाली डबल क्रोशिया पर इसे स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। फिर बनाएंगे 5 चेन, 2 डबल क्रोशिया स्किप करके तीसरी वाली डबल क्रोशिया पर स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। इस तरह से हमें 5 बार बनाना है। अभी मैं बनाकर दिखाती हूँ। यहाँ लास्ट में मैंने 5 चेन बना ली हैं। अब जहाँ पर हमने शुरुआत की थी 5 चेन की, वहीं पर इसको स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। इसके बाद ये जो होल बना हुआ है, यहाँ पर स्लिप स्टिच एक बनाएंगे। स्लिप स्टिच से जोड़ने के बाद हम बनाएंगे 4 चेन। 4 चेन बनाने के बाद क्रोशिया पर 2 बार ऊन लपेट करके इस होल में क्रोशिया डाल करके पहले एक लूप बनाएंगे, एक नया लूप बना करके 2 लूप में से निकाल लेंगे, फिर एक नया लूप बना करके 2 लूप में से निकाल लेंगे, फिर एक नया लूप बना करके 2 लूप में से निकाल लेंगे। ये हो गई हमारी एक ट्रिपल क्रोशिया। इस तरह की हमें 6 ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। ये हो गई दूसरी ट्रिपल क्रोशिया। ये हो गई ट्रिपल क्रोशिया। ये हो गई चौथी ट्रिपल क्रोशिया। ये हो गई 5वीं ट्रिपल क्रोशिया। और ये हो गई 6ठी ट्रिपल क्रोशिया। 6 बार ट्रिपल क्रोशिया बना ली हैं।
अब बनाएंगे हम फिर से 4 चेन और इसी होल में स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। जिस तरह से ये पेटल बनाई है उसी तरह से दूसरे होल में भी पेटल बनाएंगे। पहले एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर 4 चेन बनाएंगे और इसके बाद 6 बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया। अभी मैं आपको बना करके दिखाती हूँ। 4th पेटल हम बना चुके हैं, 5th वाली पेटल बनानी है, लास्ट वाली। तो पहले हम स्लिप स्टिच से इसे जोड़ लेंगे। स्लिप स्टिच से जोड़ने के बाद हम बनाएंगे 4 चेन, फिर हम बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया, ये हो गई एक ट्रिपल क्रोशिया, ये हो गई 2 ट्रिपल क्रोशिया, ये हो गई 3 ट्रिपल क्रोशिया, चार ट्रिपल क्रोशिया, पांच ट्रिपल क्रोशिया और ये 6 ट्रिपल क्रोशिया। फिर बनाएंगे 4 चेन और स्लिप स्टिच से इसी होल में जोड़ लेंगे। एक चेन बना करके पीछे की तरफ इस तरह से जोड़ते हुए एक चेन बना करके धागा कट कर लेंगे। अब हम फ्लावर के बीच का हिस्सा बनाने के लिए दूसरे कलर का ऊन लेंगे, एक स्लिप नॉट लगाएंगे और इसके बाद हम बनाएंगे 25 चेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पर मैंने 25 चेन बना ली है। अब ये 2 चेन स्किप करके ये 1 और ये 2 चेन स्किप करके तीसरी वाली चेन पर हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। यहाँ पर हम बनाएंगे डबल क्रोशिया, तीसरी चेन पे बनाएंगे डबल क्रोशिया। पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसी चेन में दूसरी डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हर एक चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गई एक डबल क्रोशिया और ये हो गई दूसरी डबल क्रोशिया। पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है। अभी मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। अब 2 चेन बनाएंगे और इस तरह से इसको पलट लेंगे। फिर पहली वाली जो हमारी डबल क्रोशिया है वहाँ पर इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे, इसके बाद जो डबल क्रोशिया है वहाँ पर स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। तो ये खंगूरी जैसे बनते चले जाएंगे। 2 चेन बनाएंगे और इसके बाद डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच से जोड़ते चले जाएंगे। पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है। 2 चेन बनानी है और इसके बाद वाली जो डबल क्रोशिया है उसमें स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। अभी मैं आपको बना करके दिखाती हूँ। यहाँ मैंने सारे कंगूरे बना लिए हैं लास्ट तक की। अब हमें इसको उल्टी साइड से फोल्ड करना है। ये इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। ये इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है। अब इसके बाद हमें इसी कलर का नीडल और थ्रेड लेना है और इसको पीछे की ओर से पहले यहाँ पर सिल देना है। किनारे की साइड पे ये इस तरह से सिल देंगे जिससे कि ये खुले नहीं। और उसके बाद यहाँ पर इसको बीचों बीच में लाएंगे नीडल को और फिर इस तरह से
सिलेंगे कि जिसमें ये ठीक से बंधा रहे, खुले नहीं। ये इस तरह से इसकी सिलाई करेंगे। इस तरह से सिलाई करने के बाद इसको इस तरह से ढंग से टाँक करके अब धागे को कट कर लेंगे। अब इस ग्लू की हेल्प से इसको यहाँ पर चिपका लेंगे। इसको इस तरह से फिक्स कर देंगे। ये खूबसूरत सा फ्लावर बन करके तैयार है। ये इस तरह से एक मोती भी आप इसमें चिपका सकते हैं। मैंने उसमें नहीं चिपकाया है, लेकिन इसमें मैं चिपका दे रही हूँ इस तरह से, तो ये और भी खूबसूरत नज़र आएगा। इस फ्लावर से हेयर टाई बना सकती हैं, हेयर बैंड बना सकती हैं, हेड बैंड बना सकती हैं, हेयर पिन बना सकती हैं, बैक पिन बना सकती हैं। इसे आप की रिंग की तरह यूज कर सकती हैं, बैक चार्म बना सकती हैं, एप्लिक की तरह बच्चों के टॉप, स्कर्ट, फ्रॉक में यूज़ कर सकती हैं, शॉल में यूज़ कर सकती हैं। आप इसे बेडशीट में यूज़ कर सकती हैं। इस तरह से आप इसे कई जगह यूज़ कर सकती हैं। फ्रेंड्स, मुझे तो ये फ्लावर बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लगा? आशा करती हूँ आपको भी बहुत पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं कल एक नई डिज़ाइन के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।